Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn another interesting topic of heat. So let's start. Okay. So in the last lecture we have studied about anomalous behavior of water. पहले वाला वीडियो देख लो, ठीक है, वहाँ पे हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है. देन ही इसी वीडियो पे स्विच करना. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपेरेटस. ठीक है, देखेंगे हम होप्स एपेरेटस क्या होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था. ठीक है, दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके रिलेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन. ठीक है, सो आपका इग्नोर करो, इस पे ध्यान दो. ओके, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस. जब टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम भी कम होगा बट डेंसिटी बढ़ेगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा एंड डेंसिटी कम होगा. याद रखना है आपको. ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे फिट कर लो ये. ओके, सी, ये समझो एक हमारा वुड का ब्लॉक है. ठीक है, एंड ये समझो हमारा एक इतना ही आयरन का ब्लॉक है. दोनों का साइज सेम है. ठीक है, थोड़ा मैंने डायग्राम में हो गया बट आप समझ लेना है, समझ लेना. ठीक है, इतना है आयरन का ब्लॉक. ठीक है, दोनों का साइज सेम है बट क्या दोनों का डेंसिटी सेम है? आंसर इज नो. आयरन का डेंसिटी होता है ज्यादा एज कंपेयर टू वुड. ठीक है, अगर समझो एक बीकर में आपने पानी भरा है एंड इसमें अगर आप ये दोनों ब्लॉक्स डालते हो तो ऑब्वियसली आयरन का जल्दी सिंक हो जाएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना वो जल्दी सिंक हो जाएगा. एंड वुड का एज कम्पेयर टू थोड़ा स्लो सिंक हो जाएगा या फिर वो वुड का सिंक होगा भी नहीं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम डेंस वुड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सिंक होगा बट एज कम्पेयर टू आयरन थोड़ा कम सिंक होगा. आयरन बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा. ठीक है, ये याद रखो. अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए. टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम भी डिक्रीजेस एंड एज वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको. सो ये सब आपको याद रखना है. सो अभी हम देखते हैं कि होप्स एपेरेटस एग्जैक्टली होता कैसे है. सी, दिस इज होप्स एपेरेटस. ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है. बीच में एक हमारा सिलेंडर रखा है. ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है. देखो ये पूरा का पूरा वाटर है. यहाँ पे हमने दो थर्मामीटर लगाया है, एक यहाँ पे एक ऊपर. पहला वाले को हम कहेंगे T1, दूसरे वाले को हम कहेंगे T2. ठीक है, यहाँ पे हमने डाला है फ्रीजिंग मिक्सचर. यानी ये क्या करता है, ये पानी का टेम्परेचर कम करेगा. ठीक है, यानी कि ये वाटर को जो लिक्विड स्टेट में है उसे वो सॉलिडिफाई करेगा, यानी वो वाटर को आइस में कन्वर्ट करेगा. ये फ्रीजिंग मिक्सचर यूजुअली यहाँ पे आइस एंड सॉल्ट यूज़ करते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक अमोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, वो ये क्या, इसका मेन फंक्शन याद रखो, ये पानी को ठंडा ठंडा करेगा. ठीक है, ठंडा ठंडा करेगा. एंड यहाँ पे हमने एक बीकर रखा है जिसमें देखो अभी ये यहाँ पे आइस रखा है तो ऑब्वियसली आइस मेल्ट होगा एंड वो जब नीचे आएगा तो हम इस बीकर में वो कलेक्ट करेंगे. ठीक है, हमें नीचे पानी नहीं गिराना है, नहीं तो मम्मी डांटेगी. सो यहाँ पे हम बीकर रखा है जिसमें हम ये वाटर को कलेक्ट करेंगे. नाउ आपको इसका अरेंजमेंट समझा एग्जैक्टली कैसे होता है. दो थर्मामीटर है T1 एंड T2, एक नीचे है एक ऊपर है एंड यहाँ पे सेंटर में हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है. ठीक है, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ध्यान रखना. ठीक है, नाउ मैं आपको यहाँ पे ना एक रिलेशन लिख देता हूँ सो दैट आपको वो थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, सी, जस्ट अ सेकेंड. ओके, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी. ठीक है, सो एज सुन एज हमारा टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम भी डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस. एंड जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में यहाँ पे रिलेशन लिख दिया है सो दैट हम यहाँ पे ये आगे यूज होने वाले हैं. ठीक है, नाउ सी, अभी यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है जो कि मैंने क्या बोला कि पानी का टेम्परेचर कम करेगा, यानी पानी को वो सॉलिडिफाई करेगा, यानी आइस फॉर्मेशन करेगा. नाउ
सबसे पहला देखो, ये बीकर में पूरा पानी भरा है, सबसे पहला पानी ठंडा कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली सेंटर में होगा, राइट। यानी कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। जो सेंटर वाला वाटर है, इस पूरे बीकर में जो सेंटर वाला वाटर है, जहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है हमने, वहां पे ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, एंड अगर वॉल्यूम भी कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वो जो वाटर है वो कहां पे जाएगा? डेंसिटी बढ़ गया ना उसका, तो वो वाटर नीचे चला आएगा, ठीक है। याद करो, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा, मैंने बोला था आयन का डेंसिटी ज्यादा है तो फटक से नीचे आ गया, राइट। क्योंकि आयन का डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर हमने आयन को पानी में डाला तो वो सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला वाटर था ना, उसका डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है, फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ा। जैसे ही डेंसिटी बढ़ा, वाटर हेवी हो गया और वो वाटर चला गया नीचे, ठीक है। यहां तक समझा? सो अगर यहाँ पे जो भी ठंडा वाटर है ना, यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से पानी ठंडा हो गया, तो अगर ठंडा वाटर नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर रैपिडली कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी रीडिंग है वो रैपिडली कम हो जाएगी, बिकॉज ठंडा ठंडा पानी नीचे आ रहा है एज कंपेयर टू ऊपर वाले थर्मामीटर की तरह, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इतने जल्दी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आराम आराम से नीचे जाएगा, ठीक है। बिकॉज ठंडा पानी नीचे जा रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है। पानी जो भी है वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर पानी ठंडा, कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने के लिए ना एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे हमने ये जो है ना, ये T1 का ग्राफ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको T2 का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा ये बट समझ लेना, ओके। यहाँ पे है हमारा टाइम, यहाँ पे है हमारा टाइम, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर। ना जैसे मैंने क्या बोला, ये जो T1 है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, देखो एकदम ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, एकदम रैपिड ड्रॉप हो गया ना, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, रैपिड ड्रॉ हो गया, ठीक है। यानी टेम्परेचर बहुत 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 फटाफट फटाफट कम हो रहा है, टाइम कम जा रहा है बट टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। यहाँ पे कैसे होगा? टेम्परेचर बहुत आराम आराम से कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्लोली टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ठंडा पानी नीचे जा रहा है ना कि ऊपर जा रहा है। इसके लिए पहले नीचे वाला जो पानी है वो बहुत ठंडा हो जाएगा। नाउ ये जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो आ गया 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। याद रखो, वाटर का एनामोलस बिहेवियर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही हमारा वेरी करता है, ठीक है। जो भी वाटर का एनामोलस बिहेवियर है वो कौन से टेम्परेचर में होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। सो पहले ठंडा पानी नीचे आ रहा था, राइट। इसके लिए जो नीचे वाला टेम्परेचर थर्मामीटर था उसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली कम हो रहा था, देखो ग्राफ में बहुत रैपिडली कम हो गया। T2 का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे से कम हो रहा था। अभी जैसे ही वाटर, यहाँ का जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आया ना, जब वो और ठंडा हो जाएगा तो वाटर का एनामोलस बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का एनामोलस बिहेवियर क्या था कि अगर पानी 4 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी इसका जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसका डेंसिटी बढ़ने के बजाय घटेगा। इंस्टेड ऑफ डेंसिटी इंक्रीजिंग इट विल डिक्रीज, ठीक है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज, ठीक है। जो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कम हो रहा था, वॉल्यूम देखो टेम्परेचर कम हो रहा था, वॉल्यूम भी कम हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रहा था। कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला आएगा पानी, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट विल डिक्रीज, यहां पे पानी का एनामोलस बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही पानी का डेंसिटी कम होगा, यहां पे अभी आयन नहीं, यहां पे वुड, ठीक है, तो वो नीचे नहीं आएगा बिकॉज उसका डेंसिटी कम हो गया। तो अभी वो जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार पहले देखो नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है।
नॉर्मली क्या हो रहा है कि फ्रीजिंग मिक्सचर है, टेम्परेचर कम करा रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ा, पानी हेवी हो गया, पानी चला गया नीचे। यहाँ तक समझा। बट जब 4 डिग्री सेल्सियस के पानी नीचे चला आएगा तो वाटर का एनामोलिस बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी का जो डेंसिटी है वो अब इंक्रीज नहीं होगा, अब वो डिक्रीज होगा। एंड जैसे ही पानी का डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो वाटर लाइट हो जाएगा, एंड लाइट वाटर ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी पानी है वो ऊपर चला आएगा, ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे ये जो थर्मामीटर है ना, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली डाउन हो जाएगा, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका बहुत स्लो हो जाएगा टेम्परेचर डाउन। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा था, इसका बहुत रैपिडली कम हो रहा था 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसका स्लो 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 कम हो रहा था। बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो बहुत रैपिडली कम हो जाएगा, बिकॉज ठंडा पानी अभी नीचे नहीं जा रहा, ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली कम हो जाएगा। बट इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत स्लोली 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 कम हो जाएगा, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी नीचे नहीं आ रहा, बिकॉज पानी पहले ऊपर जा रहा है ठंडा। ठीक है, सो इस बीकर में सबसे पहला जो आइस फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में होगा, ऊपर वाले रीजन में होगा। उसके बाद नीचे 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 चलाएगा आइस फॉर्मेशन। सबसे पहला आइस फॉर्मेशन कहाँ होगा, ऊपर वाले एरिया में होगा। ऑल्दो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया है नीचे वाले एरिया में, बट आइस फॉर्मेशन हमेशा पहले ऊपर वाले एरिया में होगा। ठीक है, आप घर पे भी अगर ट्रे में बर्फ बनने के लिए रखते हो, तो अगर आप थोड़े टाइम के बाद निकालोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले एरिया में ही आइस दिखेगा, नीचे अभी तक पानी ही होगा। ठीक है, सो देखो ये जो ग्राफ है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक एकदम रैपिडली नीचे आ रहा था, बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस आराम 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 से एकदम स्लोली नीचे जाएगा। ठीक है, बट ये जो ग्राफ है वो पहले तो बहुत स्लोली आ रहा था, बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे टच करेगा फटक से नीचे आ गया, एकदम रैपिडली डाउन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये होप सेपरेटर्स समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप ये वीडियो फिर से एक बार देख लो। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो ये मैंने T1 का ग्राफ निकाला, ये मैंने T2 का ग्राफ निकाला। अभी अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, अगेन दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है ये ग्राफ। देखो T1 पहले बहुत T1 जो है वो पहले बहुत रैपिडली कम हो गया, T2 देखो स्लोली स्लोली कम हो रहा है। ठीक है, T2 देखो ऊपर से स्लोली स्लोली कम हो रहा है, इसका देखो फटाफट 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 कम हो गया, कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेबल हो जाएंगे, बट आफ्टर सम पॉइंट ये जो T1 है ये बहुत स्लोली स्लोली नीचे जाएगा और T2 एकदम रैपिडली नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों समझा, बिकॉज ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके लिए सबसे पानी जो पहले ऊपर का बर्फ हो जाएगा, उसके बहुत टाइम बाद नीचे वाला पानी बर्फ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो आई होप आपको होप सेपरेटर समझा होगा, आई होप आपको होप एपरेटर समझा। ठीक है, इसी की वजह से जो भी ऐसे कोल्ड रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे वगैरह, ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बट नीचे हमें भी बचपन में ऐसा लगता था अगर समझो पूरा का पूरा नदी ही जम गया तो ऑब्वियसली ये जो एनिमल्स है उनकी डेथ हो जाएगी, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भले बाहर कितना भी टेम्परेचर कम हो गया को, ठीक है, जो भी यहाँ पे पहाड़ है सारे के सारे जम गए, बट सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला लेयर ही आइस फॉर्मेशन में जाता है, पानी नीचे है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फिश या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर एक्वेटिक प्लांट्स है उनको कुछ नहीं होता, बिकॉज नीचे बर्फ फॉर्म होता ही नहीं है, बर्फ सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही फॉर्म होता है। ठीक है, सो दैट्स द नेचर ऑफ ब्यूटी। ओके, सो इसके लिए जैसे हमने देखा कि बिकॉज ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर सबसे पहला जो भी आइस फॉर्मेशन है वो ऊपर ही होगा, उसके बहुत टाइम बाद नीचे होगा,
उतना टेम्परेचर माइनस में जाता ही नहीं, इसके लिए जो भी एक्वेटिक लाइफ है उन्हें कुछ नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।